जहां पर संगीत होता है, गीत होता है, जिनवाणी का वाचन हो, ऐसे स्थान की वनस्पति अधिक फलती फूलती है। सौभाग्यवती नारी जिस वृक्ष के नीचे से निकल जाए वो पुष्पित होने लगता है, और दुष्चारणी स्त्री कहीं फलित फूलित वृक्ष के नीचे से निकल जाए, अशुद्ध अवस्था में पुष्प नीचे गिर जाते हैं, पुष्प नीचे गिर जाते हैं। बड़ी पापड़ का रंग बदल जाता है, वो तो जड़ है बराबर। ओहो, बड़ी पापड़ का रंग बदलता है, इसलिए शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। फिर बुद्धि क्यों नहीं बदलेगी? बुद्धि क्यों नहीं बदलेगी? प्रणाम प्रणामी। राकेश पंडित जी इधर देखो मित्र, प्रणाम प्रणामी। विजय को कितने लोग प्राप्त होते हैं? कम लोग प्राप्त होते हैं। नहीं होते ऐसा नहीं कहना कभी, कम होते हैं। कितना गहरा युद्ध है। सोने का समय गया अंशुल, सोने का समय गया, लेकिन स्वयं के भीतर का युद्ध देखिए आप। अभी एक मिनट में प्रशांत आपको कहना पड़ेगा कि गुरुजी इस सहनन शक्ति मस्तिष्क ये मजबूत है, इसलिए जी रहा हूं। अध्यक्ष पावई सुन रहे ना भैया, मस्तिष्क मजबूत है इसलिए जी पा रहा व्यक्ति, अन्यथा युद्ध देखिए आप, स्वयं से ही हारा है। इसलिए जगत से हारना पड़ता है, स्वयं से ही हारा है। और ये लोक में देखा गया, जो भारत के थे नहीं, भारत में आए, प्रचुर संख्या जिनके पास है, बदले लोग हैं, बदले लोग हैं। जन्म देने पर संख्या कम बढ़ पाती है, बदलने पर संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों की रीति है, इन लोगों की रीति है। समझो मित्र मैं क्या बोल रहा हूं। अब तो समाज को संभल के जीना पड़ेगा। तुम एक पुत्र दो पुत्र को जन्म दे रहे हो, वो भी तुम्हारे बदल गए, नमोस्तु नमोस्तु कौन भूलेगा? माता पिता का दायित्व, कोई जैन गरीब है बच्चा, उसके यहां भी तुम शादी करो, अन्यथा नहीं करोगे ना तो धन देकर तुम दोगे, तुम्हारा धर्म पर लाज रख करके काम करो, शादी भी करो धर्म देख के करो। बोले क्यों? नमोस्तु नमोस्तु कौन बोलेगा? ये बात चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पूरे देश हो, सुना ना भाई? मात्र भगवान का अभिषेक करके गंधोदक मस्तक लगा करके घर आ जाना इतनी नहीं है आपकी। समाज का दायित्व आप लोगों के हाथों पर है। जितनी अध्यक्ष मंत्री हैं उनका कर्तव्य है कि जिनका बेटा बेसमझे, जिनकी बेटी बेसमझे, ये मत सोचो। आप समाज के हो, आपको समाज का विचार करना है। देश के हो, देश का विचार करना है। यदि आप ऐसे ही बोलते रहे, कल फिर प्रशांत कोई अच्छा काम कराना है, मालूम चला एक आदमी नहीं आया मंदिर में, बोले क्यों? तुमने ध्यान नहीं दिया, सब बदल चुके हैं। जितना आपको शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है
उतनी आपको समाज के भीतर संस्कार देने की आवश्यकता है। विजय भैया, हर एक क्षेत्र में, देश में कहीं भी हो, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए। सागर, इनके यहाँ भी पंचकणक है, तो इनके बोलियां हुई, मैं तटस्थ भाव से देख रहा था कि वैसे एक आदमी एक सिक्का देने नहीं आता। जिस दिन बोलियां थी, लोग आगे चढ़ बढ़ के बोली लगा रहे थे। जो अष्ट कन्या है, अष्ट कुमारियां हैं, उनकी बोली इनकी लाखों में गई है। तो मैं क्या देख रहा था, पैसा नहीं देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि आचार्यों ने व्यवस्था बना के रखी है। धन का नाश तो नियत है, उसकी तीन ही गति है, दान, भोग, सजल। भाई मेरा तो ये कहना है, सबसे जितने धनपति लोग हैं, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे काम कर देना चाहिए। अपना नियोग है। अब एक सज्जन ने हमसे कहा, इतना लंबा बिहार क्यों करते? मुझे मालूम है शरीर का नाश है, बहुत अच्छे से मालूम है। इंदौर में मैं दिख रहा था अभी गर्मियों में कि क्या 2 के साथ तीसरे, परंतु शरीर का नाश नियत है ना। सामर्थ्य है, जिनेंद्र के शासन की प्रभाव न करो। तो एक व्यक्ति ने हमसे कहा, कितना और लिखोगे? अभी आचार्य कुंतु सागर महाराज ने हमसे कहा, कुंथुगिरी में, कुंथुगिरी ना, बोले देखो विश्व सागरी, तुम कितना लिखते रहते हो? बोले देख बालक, मेरा हाथ काम करना बंद कर दिया। बोले इतना लिखा हमने। मैंने कहा गुरुजी, जब तक इस तन में दम है और बुद्धि में योग्यता है, वो अंगुलियां चल रही हैं। लोग अंगुलियां दूसरे की अंगुली चटकाने में प्रयोग कर रहे हैं, कोई डंडा मारने में प्रयोग कर रहा है। पप्पू, अंगुलियों का प्रयोग कोई चांटे मारने में कर रहा है। मित्र, कोई कसाई जीवों को छीलने में अंगुलियों का प्रयोग कर रहा है। और ये माताओं का पूरा जीवन आटा गूंथते गूंथते निकल जाए, अंगुलियों में ये प्रयोग चल रहा है। बेचारा वो घर में गोबर उठा, उसका उसी में काम चल रहा है। मैं अभाग्यशाली हूँ, भगवान जिनेंद्र की वाणी को लिखने में प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे। बबलू तो कुछ भी नहीं करता, माँ दादा के पैसे गिनता रहता है, उसको उसी में काम चल रहा है। मैंने एक दिन पूछा, बबलू क्या करते? बोले कुछ भी नहीं करता। बोले क्यों? दादा ने कमा के तो रखा है, मैं कमा के पूर्व से आया हूं। पहलवान जी, पहलवान का रखा कि नहीं रखा? अब विश्वास रखना संजय, ऐसे लोग देश में हैं, धर्म ध्यान में लगे। कुछ ऐसे लोग हैं कि पिता दे के गए हैं, वे उजाड़ने में लगे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, पिता का है, धर्म में लगे हुए। ये तुम्हारा पुण्य पाप का तमाशा है। वो एक भाई बैठा, वो सुब्र से उमड़ी से आया, बोले मैंने तो पूरा घर मंदिर को सौंप दिया। अब पश्चाताप नहीं करना भाई, दे चुके हो, सोचना नहीं कभी मैंने अपना घर मंदिर को दे दिया। ये कहो अगला घर बनाने के लिए मंदिर को दे दिया। आज के युग में एक बिलस भूमि देने के लिए लोग सोचना पड़ता है, उसने घर ही दे दिया। जब तक शरीर में योग्यता है, प्रोफेसर साहब, आप लिखना बंद नहीं करना। जितनी जल्दी आपसे हो सके, कोई घर में काम न हो, कोई हिंदी का ग्रंथ भाषा का पकड़ो और मराठी करना प्रारंभ कर दो। बोले कौन पढ़ेगा? ये मत सोचो। जो कुंदकुंसों में लिख रहे थे ना, तो उनको भी मालूम नहीं था कि हमारे ग्रंथ ऐसे सामने वाचना की जाएंगी, पढ़े जाएंगे। ये कल्याण आलोचना छोटा सा ग्रंथ है, ये ब्रह्मचारी अजित इन्होंने लिखा, लेकिन ये भी नहीं सोच पाए होंगे कि कभी हमारे ग्रंथ की नादिनी मठ में वाचना होगी।
कौन से आदमी के खेत का गन्ने का रस कौन से क्षेत्र में जाके शक्कर बन के पहुंच रहा है, आपको पता है क्या? ऐसे मित्र कौन से समय लिखा गया एक शब्द भी आपका विश्व मंत्र बन के आएगा। जिनके लिखने की सामर्थ्य है उन्हें लिखना बंद नहीं करना चाहिए। चक्रेश जैनिंद्र व्याकरण, काम रुकना नहीं चाहिए। आपको हारा घोषित करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। उत्साह शक्ति संसार की सबसे प्रचंड शक्ति है। उत्साह के माध्यम से, हवा के माध्यम से मुलायम जो है ना गुब्बारा, वो भी आकाश को छूता है। और गैस में भर दो, उसमें दीपक जला के छोड़ देते, कहां तक आकाश में घूमता है। ऐसे जिसके भीतर उत्साह का दीप जल जाए, ये सारे ब्रह्मांड को जला सकने की सामर्थ्य मनुष्य के अंदर होती है। अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए, परंतु ब्रह्मांड को हिलाने का मतलब रावण जैसे नहीं घुसना चाहिए कि हम कैलाश पर्वत को उठा के फेंक दें, फिर बलि जैसे मुंडराज भी सामने होंगे कि उसको नीचे दबा देंगे। इसलिए बलि मुंडराज जैसा काम करो, न कि रावण जैसा ब्रह्मांड हिलाने की सोचो। ऐसा काम करो कि लोग श्रद्धा से मुझे समझे, श्रद्धा से पढ़े और श्रद्धा से गुणे। ऐसे काम करो ना। सुब्रत साहब हमने एक सज्जन को इष्टोपदेश भाष्य विदिशा में हमने पूरा कर लिया, लिख करके तैयार हो गया। एक भैया जी को दिया, उन्होंने कि भाई देखना इसको। उसने क्या किया, उसमें एक व्यक्ति विशेष का नाम जोड़ दिया खंडन के रूप में। अचानक मैंने यूं प्रश्न किया, वही पहले दिख गया। मैंने भाई हटाओ इसको, पहले नाम हटाओ। बोले नहीं, मैंने उनका खंडन किया है। भले तुमने खंडन किया हो, पर मैं अपने ग्रंथ उनको मंडित नहीं करना चाहता। फिर हमने उसको भेजा, मालूम, जयपुर हुकमचंद भारेल पास भेजा कि भाई देखो ये छपने जा रहा है, आपको भी परेशानी हो तो बताना। उन्होंने यशपाल पाटिल यहीं के हैं पाटिल जी, उनको दे दिया। तो मुझे समाचार मिला यशपाल जी के पास पहुंच गया है। उन्होंने देखा और सब जगह उन्होंने लाल पेंसिल का प्रयोग किया, पर मैंने सोचा हो सकता कुछ गड़बड़ी होगी तो हटाएंगे उसको। बोले सब जगह यूं लगा था, सही सही के निशान लगे थे। वापस आ गया। भेजा क्यों था? इसलिए कि भाई आपको ऐसा नहीं है कि ये इष्टोपदेश भाष्य में आपके पक्ष का कोई खंडन हो रहा हो। जब जनमानी होती फिर मालूम वही इष्टोपदेश भाष्य सोलापुर में, सोलापुर जो संस्थान जीवराज गंगा, उनके अलग से विद्वान है, उनके पास भेजा गया। उस ग्रंथ के पहले मेहता जी सोलापुर से कोई मुनियों के ग्रंथ नहीं छपते थे। वर्तमान के कोई मुनिराज के ग्रंथ सोलापुर संस्था छापती नहीं थी। बोले क्यों? ये सब विसंवाद रहते हैं। वो इष्टोपदेश जब गया और जीवराज ग्रंथराज के विद्वानों ने उसको देखा, फिर वहां से भी टिक सीधी लग के आ गई। बोले ये तो ग्रंथ अपने को छापना चाहिए। चक्रिश थे वहां पर, याद है आपको? वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। फिर सोलापुर जीवराज ग्रंथमाला में अनेक अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो गए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा काम करो कि लोगों का हित हो, हित रूप में लोग स्वीकार करें। परंतु ऐसा हित ना हो कि ज्वारियों का भी हित होता है, मदपाइयों का भी हित होता है, वे भी ठेके पर भीड़ लगाए मिलते हैं। वो वाला हित नहीं चाहिए। जिनालय में भीड़ मिले वो हित चाहिए। निखिल विचार करके बोलना चाहिए। सभी लोगों ने बोल दिया जो राज्य की वस्तु बहुमूल्य होती है उसका स्वामी राजा होता है। सभी ने बोल दिया जो राज्य की बहुमूल्य वस्तु होती है उसका मुखिया राजा होता है। पर राजा तो कामी था।
वो सोचता था कि भाई अब जैन मुनियों से ही पूछना पड़ेगा। और जब जैनाचार्य के पास लेके गए, वो कौन अधिकारी होता है? राजन, मां, कन्या, भगनी, इन पर राजा का अधिकार नहीं होता। क्या विचार करके उत्तर दिया? क्योंकि राज समझ गए थे ये क्या कहलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि राजा को अपनी कन्या से ही राग हो चुका था। अपनी बेटी को पत्नी बनाने का भाव जिसका हो, बोलिए कितना हरा आदमी था, कितना हरा आदमी था। अपनी बेटी को इसने पत्नी बनाया हो। वही पुत्र कार्तिकेय में, जिन्होंने कार्तिक परीक्षा ग्रंथ लिखा है, 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता की कथा सुनकर के बालक घर से बाहर निकल गया, दिगंबर मुनि बन गया। उसने देख लिया नव कोदि होदि सजनो, नव होदि कोई सजनो, कोई सजन नहीं है चक्रेश, कोई सजन नहीं, विश्वासमान बालक। ये परम सत्य है, जिसको आप चाहिए वे आपको फुलाएंगे, जिसको आपका हित चाहिए वो आपको पिचकाएंगे, फिर फुलाएंगे। समझ रहा भाई विजय? जिसको आप चाहिए वो आपको फुलाएगा, और जिसको आपका हित चाहिए आपको फुलाएगा नहीं, सत्य का बोध कराएगा। बेहित ऐसी है अपना स्वार्थ नहीं देखते, बेहित ऐसी है अपना स्वार्थ नहीं देखते, जो गिरते आदमी को ऊपर उठा देखते हैं, बेहित ऐसे लोग होते हैं। चाहे तुम भुट्टो गिरो, चाहे मरो, मुझे कोई मतलब, मेरा काम बन जाना चाहिए, ऐसा जो सोचता है अल्ली, वो कोई काम का नहीं होता। वे लोग सफल नहीं है कि तुम भी पियो तो मैं भी पीता हूं तुम्हारे साथ। सुना यस नेता, आप भी पियो मैं भी पीता हूं। वे लोग महान नहीं है। क्या पीते हुए पहले पूछो।